दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा अलीगढ़ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सहकार ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना अंतर्गत ऋण वितरण किया गया। बैंक शाखा में आयोजित कार्यक्रम में अलीगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष शीला राम बाबू वर्मा व शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार शर्मा ने लाभार्थियों को चेक वितरण किए। इस दौरान लाभार्थी मनोहरपुरा निवासी लाभार्थी मंजू देवी, भूली देवी, अलीगढ़ निवासी बिमला वर्मा को 50-50 हजार रुपए का ऋण चेक सौंपा गया। इस दौरान बैंक शाखा केशियर देशाज मीणा, व्यवस्थापक द्वारका प्रसाद गोस्वामी, रामजीलाल बैरवा, रमेश चंद्र जैन, बैंक कर्मी कृष्ण कुमार नामा, आशीष त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संत उमाकांत महाराज के सानिध्य में गांव-गांव व ढाणी-ढाणी जाकर धर्मजीव जागरण यात्रा का हुआ आयोजन। यात्रा का मुख्य उद्देश्य जीव को जीव से बचना, हर घर में शांति और सुख चैन लाना। परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज उज्जैन के उत्तराधिकारी परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में आज गांव-गांव व ढाणी-ढाणी जाकर जीव जागरण यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज व बाबा उमाकांत महाराज के द्वारा जनहितकारी एवं जीव हितकारी वचनों को दोहराया गया, जिसमें बताया गया कि महात्माओं के यहाँ हर जाति धर्म के लोग आकर लाभ पा सकते हैं। समर्थ गुरु की दया लेने वाले का जन्म मरण छूट जाता है। धन बल प्रतिष्ठा का अहंकार पतन का रास्ता देखा जाता है। याद रखें, मान सम्मान कुर्सी मिल जाने पर सेवा भाव खत्म हो जाता है। माता पिता बड़े बुजुर्ग अधिकारी कर्मचारी सबका सम्मान करो। नामदान बड़े भाग्य से मिलता है। यह हैवान ये इंसान और इंसान से भगवान और भगवान से परमात्मा बना देता है। नामदान से काल का प्रकोप कम हो जाता है। जीव हत्या करके पैसा कमाने वाला कोई भी देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। अब ऐसा समय आ गया है कि आप सब लोग शाकाहारी, चरित्रवान, नशे से मुक्त, देश प्रेमी, धर्म प्रेमी बनाकर कुदरती कहर का मुकाबला करो, नहीं तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। गांजा, भांग, अफीम, चरस, लेकिन शराब जैसा नशा करने वाले मनुष्य दिन और दुनिया का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। किसी भी जाति, धर्म व धार्मिक पुस्तक की निंदा, अपमान मत करो। सबके दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करो। बच्चे और बच्चियों में पनप रही नशे की लत व चरित्र गिरना भारत जैसे धार्मिक देश में बड़ा चिंता का विषय है। मेहनत और ईमानदारी करके कमाओ। दिल दुखा कर लाया हुआ बिना मेहनत का पैसा कभी भी नहीं फलता फूलता है, बल्कि तकलीफ देता है। गरीबी अमीरी कर्मों की देन है। लक्ष्मी रुपया अच्छे बुरे कर्मों में बढ़ और घट सकता है। आजमाइश करके देख लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु की ही है। जब मुसीबत में आदमी की देवी देवता फरिश्ते मददगार नहीं होंगे, तब जय गुरुदेव नाम शाकाहारी, चरित्रवान, नशा मुक्त लोगों के लिए मददगार साबित होगा। भगत रामनिवास निवासी सराय ने बताया कि ये 2 दिवसीय यात्रा गांव-गांव व ढाणी-ढाणी जाकर हम निकलेंगे। हमारी ये यात्रा भिवाड़ी से चलकर बूढ़ी बावल, कोट कासिम, पुरमुंडावर, सराय, अजरका। इस दौरान प्रत्येक गांव में गुजर रही धर्मजीव जागरण यात्रा के यात्रियों के काफिले पर प्रत्येक गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का बढ़ाया मनोबल। क्या नाम है बाबा? रामनिवास। कहाँ से हैं? ये सिरोड खुर्द गांव, तहसील मुंडावर। आज जो आपने ये यात्रा निकाली है, आपका क्या ध्येय है? बाबा जी का उद्देश्य है कि अब आप हम सब लोग बच जाए। कौन से बाबा का है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और उनके आदेश से ये जीव जागरण धर्म यात्रा और काफ़ी दिन से चल रही है। एक चरण पूरा हुआ, इसका दूसरा चरण चल रहा है, तो 3 चरण में चलेगी। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है आपकी? ये हमारी यात्रा कल भिवाड़ी से शुरू हुई थी और भिवाड़ी से टपुगड़ा और टपुगड़ा से बूढ़ी बावड़ होके कोट कासिम होकर के और अपने बीबी रानी और इधर कोठड़ा, ककराड़ी, माछरोली इधर से होते हुए और रड़ुआ, खानपुर होते हुए और शाम को नाइट सिरोड खुर्द में किया। कितने दिन की यात्रा रहेगी आपकी ये? अभी हाल में 2 दिन की है, उससे पहले 9 दिन की हुई थी। आखिर कौन से आश्रम पे आपका विराम रहेगा? ये अपने कसोला चौक आश्रम है, यहाँ बावड़ के पास बाबा उमाकांत जी महाराज का आश्रम है, और यहाँ पर बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर
देश दुनिया में एक अजूबा बन रहा है, वो कार्यरत है। और परसों ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको बाबा उमाकांत जी महाराज कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर अपने सत्संग और नामदान देने के लिए पधारे। परसों सत्संग व नामदान सुबह 10 बजे। क्या क्या विशेषता रहेगी आपकी इस यात्रा में? आखिर क्यों निकालनी पड़ रही है आपको ये यात्रा? बाबा उमाकांत जी महाराज का आदेश है कि आगे का खराब समय आ रहा है, बहुत खराब, कल्याण करने की बहुत खराब समय आ रहा है, और खराब समय से लोगों को बचाया जाए। यही एक असली उद्देश्य है, जीवों को जगाओ, बचाओ और खराब समय से लोगों को बचाओ। आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो साका। नशा मुक्त बनाना चाहते हैं पूरे देश दुनिया को। अंडा, मछली, मांस, शराब से दूर रह कर के शाकाहारी रहना सिखाते हैं। और शाकाहारी व्यक्ति ही मानव जो धर्म है उसको अपना सकता है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुक्रवार को शोभनाथ, सोनेश्वर, भूतेश्वर भगवान शिव की पूजा अर्चना व अभिषेक को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में लोगों ने व्रत रखकर विभिन्न शिवालयों, मंदिरों व यत्र तत्र स्थापित शिव चबूतरों पर आस्था पूर्वक भगवान शिव की पूजा आराधना की। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद अक्षत, चंदन, बिल्व पत्र आदि से पूजा अर्चना कर मनोवांछित फल का वरदान मांगा। प्रातःकाल से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा। इस अवसर पर शिवालयों का आकर्षक ढंग से सजाया गया था। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बज रहे शिव महिमा व भक्ति गीतों से क्षेत्र गूंजायमान होता रहा। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव व मां पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि को ले ओबरा व अघोरी प्रखंड क्षेत्र में पूरे दिन शिव आस्था की बयार बहती रही। वातावरण भक्तिमय रहा। वहीं महाशिवरात्रि को ले अघोरी प्रखंड क्षेत्र के कई स्थानों पर मेला का आयोजन हुआ। इसमें पूजा करने मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद खरीदारी की। संगम नगरी पहले सोन नदी तट पर अवस्थित शिव मंदिर व अघोरी शोभनाथ, सोनेश्वर, भुवनेश्वर बाबा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में मेला का आयोजन किया गया। इसके अलावा सोनभद्र से सटे चौपन सीमा क्षेत्र के अघोरी मेला में हजारों की भीड़ उमड़ी पड़ी। श्रद्धालुओं ने बाबा शोभनाथ के दर्शन, पूजा अर्चना के बाद मेले में गुड़ की मिठाइयों की खरीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करुणा पटेल से खास मुलाकात। जोधपुर हर वर्ष 8 मार्च का दिन महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है। इस दिन को महिलाओं की आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक तमाम उपलब्धियां के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिला दिवस के दिन जगह जगह अनेक संगोष्ठी, सेमिनार आदि कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को और सशक्त बनाने के उपायों पर मंथन किया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाल रोड खेमे का कुआं के निवासी अरुण पटेल, जो कि उन्होंने वर्ष 2016 से लड़कियों को कूड़ो सीखना शुरू किया। उन्होंने लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण रक्षा कौशल है। अरुणा पटेल ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, मेहुल राज की मेहनत से उन्होंने मंजिल हासिल की। उन्होंने अपनी ही मेहनत और लगन से कूडो विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आईसीसी समिति में सदस्यता दी और एक काबिल फाइटर और कोच बनाए। अरुणा ने वर्ष 2016 से उन्होंने विदेशी धरती पर देश का प्रतिनिधित्व कर 18 गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कूडो खेल के साथ साथ बाल्की, क्राव मांगा, इजरायली सैनी मार्शल आर्ट के जुत्सु, तलवार लड़ाई और फिलिपिनो काली चाकू, ये सब भी बालिकाओं को निःशुल्क सिखा रही है। अरुण ने उन्होंने अब तक जोधपुर में 500 से अधिक बेटियों को गुर सिखाई जा रही है। कई बेटियों ने जिला स्तर, राज्य स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेटियों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और महिलाओं के लिए एक ही सबसे बड़ी बात कि अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ठानने के बाद वो सब कुछ कर सकती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जैसे मैंने मार्शल आर्ट के फील्ड में एक अचीवमेंट
हासिल किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी और भारत को प्रेजेंट करूँगी, वर्ल्ड कप खेलने जाऊँगी। बट जब सोचा तो एक पूरी कायनात मेरे को इसमें हेल्प करने के लिए जुट गई। उसी उसी जुटने के हाल में कूडो मिक्स मार्शल आर्ट जो अक्षय कुमार सेलिब्रिटी सर है, जिसको जैपनीज आर्ट है, वो लेके आए। एंड हमारे प्रेसिडेंट मेहुल वोरा, राज सर, राजस्थान जोधपुर, इन सब का प्रावधान मेरे को इसमें सपोर्ट करने का योगदान रहा, जिसकी वजह से मैं आज भारत के लिए वर्ल्ड कप खेल के आई और आईसीसी कमेटी मेंबर में एक पोस्ट मेरे को आज मिली हुई है नेशनल बॉडी में। और इसी के साथ मैं ब्लैक बेल्ट सेकंड एंड ब्लैक बेल्ट जो जोधपुर में फर्स्ट लेडी एनबीएससी की मैं ही हूँ। एंड थाईलैंड ट्रेनिंग और इस सब आम को खास बन गया मेरा ये सफ़र जब मैंने सोचा तो। आपने शुरुआत कब की गई इसकी? मैंने शुरुआत 2016 में इसकी मैंने शुरुआत की कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मुझे लगा कि नहीं कुछ करना है, इस तरह से तो नहीं होने वाली है, लाइफ कटने वाली है उसके बाद। ठीक है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार को शाजापुर शहर के सभी शिवालयों में शिव भक्त की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भक्त अपने परिवारों के साथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन किया। मंदिरों के पास पूजा सामग्री और फूलों की खूब बिक्री हुई। शहर के प्राचीन मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान का जलाभिषेक किया और मंदिरों में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर समितियों द्वारा सभी शिवालयों में दूध और फलों का अटूट भंडारा का आयोजन किया गया। साथ ही जगह जगह चौराहा चौराहा पर छोटे छोटे मंदिरों में फलहरी खिचड़ी का भी आयोजन किया गया।